नमस्कार। भारत की राजनीति में आजकल इतनी उथल-पुथल क्यों मची हुई है? ये तनाव, ये टकराव, आखिर आ कहां से रहा है? आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे और भारत के उन पॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे जो देश का मिजाज तय कर रहे हैं। देखिए, हमारी पूरी बातचीत की शुरुआत इसी एक बयान से होती है। सोचिए, जब देश के उपराष्ट्रपति खुद ये कहें कि माहौल लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, तो ये वाकई में एक गहरी चिंता का विषय है। ये बयान हमें बताता है कि मुद्दा सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के बीच का नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि ये तनाव आखिर दिख कहाँ कहाँ रहा है। असल में ये सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस तक सीमित नहीं है, ये कई अलग अलग मैदानों पर लड़ा जा रहा है। चलिए एक एक करके इन सभी टकराव के एरियाज को देखते हैं। हमारा पहला पड़ाव है देश की अदालतें। आजकल भारत की कुछ सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाइयां यहीं लड़ी जा रही हैं। ये वो रण क्षेत्र है जहां कानून की किताबों के पन्ने पलटते हैं और राजनीतिक तकदीरें लिखी और मिटाई जाती हैं। और यहीं पर हमें एक दोहरी आवाज साफ सुनाई देती है। एक तरफ है सरकार, जिसका कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं, वो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना काम कर रही हैं। और दूसरी तरफ है विपक्ष, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि इन्हीं एजेंसियों को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब एक ही मुद्दे पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। और ये सिर्फ कोरी बयानबाजी नहीं है, इसके ठोस उदाहरण भी हैं। जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का बयान कि न्यायपालिका ने केंद्र के इरादों को बेनकाब कर दिया है, या फिर नेशनल हेराल्ड केस को ही ले लीजिए, जहां अदालत के एक फैसले के बाद पूरा विपक्ष गांधी परिवार के समर्थन में खड़ा हो गया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे अदालती फैसले अब बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मौका बन गए हैं। तो चलिए अब अदालतों के बंद कमरों से बाहर निकलते हैं और चलते हैं खुली सड़कों पर। ये वो जगह है जहां लोकतंत्र की सबसे ताकतवर आवाज गूंजती है, यानी जनता की आवाज। और यहाँ पर राजनीतिक तनाव प्रदर्शनों और नारों की शक्लें ले लेता है। इसका एक बड़ा उदाहरण है मनरेगा को लेकर हुआ विरोध। जब तमिलनाडु में विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि सरकार योजना का नाम बदलकर और फंड में कटौती करके गांधी की विरासत पर हमला कर रही है, तो ये सिर्फ एक स्कीम पर बहस नहीं रह जाती, ये एक विचारधारा की लड़ाई बन जाती है जो सड़कों पर लड़ी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ ग्रामीण मुद्दों तक ही सीमित है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर देखिए। जब आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के जहरीले प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और उन्हें पुलिस हिरासत में ले लेती है, तो ये दिखाता है कि कैसे पर्यावरण जैसा जरूरी मुद्दा भी एक बड़ा राजनीतिक टकराव का कारण बन जाता है। अच्छा, एक तरफ मनरेगा और दूसरी तरफ दिल्ली का प्रदूषण। सुनने में तो दोनों मुद्दे बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, इन दोनों में एक बात कॉमन है। दोनों ही मामलों में राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतरकर सरकारी नीतियों या सरकार की नाकामी के खिलाफ जनता की आवाज बन रही हैं। ये लोकतंत्र का वो रूप है जहां असहमति खुलकर जाहिर की जाती है। लेकिन क्या होता है जब देश के अंदर की ये चिंगारी सरहदों के पार पहुंच जाती है? क्योंकि राजनीति कभी भी एक देश की सीमाओं में बंधी नहीं रहती। घर के अंदर का तनाव अक्सर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर भी अपना असर दिखाता है। इसका एक हालिया उदाहरण हमें भारत बांग्लादेश के रिश्तों में देखने को मिला। भारत ने बांग्लादेश के राजदूत को बुलाकर अपनी चिंता जाहिर की। वजह थी ढाका में भारतीय मिशन की सुरक्षा। और ये सब हुआ बांग्लादेश के चुनावों से ठीक पहले, जब वहां का राजनीतिक माहौल पहले से ही गरमाया हुआ था। ये दिखाता है कि पड़ोसी देश की अंदरूनी राजनीति हमारे लिए कितनी मायने रखती है। और इस कूटनीतिक तनाव का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी गई। इसका सीधा असर पड़ा आम लोगों पर। ये एक कड़वी हकीकत है कि जब दो देशों के बीच तनाव बढ़ता है, तो इसकी कीमत अक्सर आम नागरिकों को चुकानी पड़ती है। अब हम उस मैदान की बात करते हैं जहां आज के दौर की सबसे तीखी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, और वो है डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया। ये एक ऐसा अखाड़ा है जहां अतीत की बातें फिर से जिंदा हो जाती हैं और वर्तमान की बहसों में आग लगा देती हैं। इसी को कहते हैं डिजिटल फ्लैश पॉइंट। सोचिए, एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य का कोई सालों पुराना वीडियो जिसमें वो सरकार की आलोचना कर रही हैं, अचानक से आज वायरल हो जाता है। ये हमें क्या सिखाता है? ये बताता है कि इंटरनेट पर कुछ भी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। पुरानी शिकायतें, पुरानी बातें कभी भी एक चिंगारी बनकर आज की राजनीतिक बहस को भड़का सकती हैं। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा?
हमने देखा कि ये जो राजनीतिक दबाव है, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक सफ़र करता है। इसकी शुरुआत होती है अदालतों में कानूनी तर्कों से, फिर ये सड़कों पर नारों की शक्ल लेता है, इसके बाद ये सीमाओं के पार जाकर डिप्लोमैटिक टेंशन पैदा करता है और आखिर में ऑनलाइन दुनिया में एक कभी न खत्म होने वाली बहस बन जाता है। ये एक पूरी चेन है, एक पूरा चक्र है। और आखिरी में हम इसे एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जब एक लोकतंत्र में इतनी सारी आवाज़ें, इतने सारे अलग अलग विचार एक दूसरे से टकरा रहे हों, तो फिर देश की एकता और सद्भाव का असली मतलब क्या है? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही आज के भारत की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी ज़रूरत है।